दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेपी ऑनलाइन स्टडीज़ पर। आज हम बात करने वाले हैं लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को हुए भीषण रासायनिक विस्फोट के बारे में। आपने भी इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस वजह से ये विस्फोट हुआ और वो कौन सा केमिकल था जिसकी वजह से इतनी भारी तबाही वहाँ पर हुई। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक रशियन कार्गो शिप से जो सन 2013 में लेबनान की राजधानी बेरूत में बंदरगाह पर आकर रुका। रुकने का कारण था शिप में आई हुई कुछ तकनीकी खराबी, और रुकने के बाद में एज पर नॉर्म्स लेबनान के कस्टम ऑफिसर्स ने जब उस जहाज को चेक किया तो उनको पता लगा कि उस जहाज के अंदर अमोनियम नाइट्रेट नाम का एक केमिकल ले जाया जा रहा था। तो जब उन कस्टम ऑफिसर्स ने इस तरह के सेंसिटिव केमिकल को ले जाने से संबंधित जो रिक्वायरमेंट, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनके बारे में पूछताछ की, तो वे उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाए, वे उन डॉक्यूमेंट को शो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उस शिप को जब्त कर लिया गया, सीज कर दिया गया सारा मटेरियल। उसके बाद जो भी शिप में ये केमिकल था अमोनियम नाइट्रेट, इसको बेरूत बंदरगाह के पास ही एक वेयर हाउस में स्टोर कर दिया गया। ये जो अमोनियम नाइट्रेट था कि टोटल क्वांटिटी थी 2750 टन, 2750 टन। अब उसके बाद में इसका कोर्ट केस चलता रहा और इतने सालों से ये वहीं रखा रहा और अल्टीमेटली इतना बड़ा डिजास्टर हो गया। दोस्तों, इस डिजास्टर में लगभग 2 बड़े विस्फोट हुए हैं और लगभग आधा शहर बुरी तरह से तबाह हो चुका है। 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 5 से 6 हजार लोग घायल हो गए और लगभग 5 लाख, जी हाँ, लगभग 5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और अमोनियम नाइट्रेट से होने वाला अपने आप में ये सबसे बड़ा विस्फोट अब तक का माना गया है। तो आइए जानते हैं कि क्यों अमोनियम नाइट्रेट नाम का ये रासायनिक पदार्थ इतना डेंजरस है, इतना एक्सप्लोजिव है। तो दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3 और इसे अमोनियम सॉल्ट पीटर भी बोला जाता है। मेनली ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल होता है। इस अमोनियम नाइट्रेट का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में। खेतों में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए ये नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज इसका होता है माइनिंग में, पहाड़ों को तोड़ने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिराने में भी इसको यूज किया जाता है। इसको फ्यूल के साथ मिक्स करके, फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स करके एज ए एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है। इसके साथ ही पहले विश्व युद्ध में डायनामाइट के साथ इसको मिक्स करके सस्ते बम बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया था। तो बात करें अगर हम अमोनियम नाइट्रेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो अमोनियम नाइट्रेट नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर पे विस्फोटक नहीं होता है, इन्फ्लेमेबल नहीं होता है। लेकिन आग की उपस्थिति में, फायर की उपस्थिति में ये उस आग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उस सिचुएशन में ये एक भयानक विस्फोटक की तरह काम करता है। साथ ही हाई टेम्परेचर पे अगर आप इसको गर्म करें 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी लगभग 204 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो ये अपने आप में डिकम्पोज होकर के एक विस्फोटक की तरह बिहेव करेगा। अब इसके विस्फोट की जो नेचर है, किस तरह से ये विस्फोटक बन जाता है, तो जब अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट होता है, ये क्या करता है, हाई अमाउंट में गैसेस प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह की गैसेस को हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, हाई हीट प्रोड्यूस करता है। और जब ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में, तो जब ये गैसेस एक्सपांड होती हैं दोस्तों, तो ये गैसेस प्रोड्यूस करती हैं शॉक वेव। जैसा कि आपने इस विस्फोट की वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से शॉक वेव जनरेट हुए, भूकंप के जैसे कंपन महसूस हुए और उसकी वजह से बिल्डिंग की बिल्डिंग्स गिर गई, कांच टूट गए, गाड़ियां धराशायी हो गई। तो किस तरीके से ये कंपन जनरेट होता है, और इन शॉक वेव की वेलोसिटी अगर आप जानेंगे तो इनकी वेलोसिटी होती है लगभग 3000 मीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ, लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड आवाज की रफ्तार से भी तेज ये शॉक वेव मूव करती हैं। अगर आप इनको भूकंप के रिक्टर स्केल पे नापें तो लगभग 3.3 रिक्टर स्केल का भूकंप के बराबर ये कंपन, ये शॉक वेव जनरेट होती है।
तो इस चीज़ से सेफगार्ड करने के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं? तो देखिए, अगर उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट को एक सही वेंटिलेटेड एरिया में रखा होता, फायर प्रोटेक्टेड होता वो पूरी तरह से एरिया, और सबसे बड़ी गलती, इस तरह के विस्फोटक पदार्थों को पब्लिक प्लेसेस से, रेजिडेंशियल एरियाज से, इस तरह के बिजनेस एरिया से दूर रखा जाना चाहिए, आइसोलेटेड प्लेसेस पे स्टोर किया जाना चाहिए। अब कुछ जो रीजन सामने आ रहे हैं कि वहां पर ये जो विस्फोट हुआ उससे पहले आसपास आग जलती हुई देखी गई। तो जैसा हमने पढ़ा कि आग को बढ़ावा देने में ये जो अमोनियम नाइट्रेट है पूरी तरह से सहयोग करता है और ये प्रचंड विस्फोट का रूप ले सकता है। साथ ही कुछ लोग ये कहते हैं कि इतने सालों से जो मटेरियल रखा हुआ था वो मटेरियल धीरे धीरे डिग्रेड हो गया और उस मटेरियल के साथ में कोई दूसरा मटेरियल भी शायद वहां स्टोर हो, जिसकी वजह से वो विस्फोट हुआ। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या अमोनियम नाइट्रेट से होने वाला ये जो विस्फोट है ये कोई पहली घटना है? जी नहीं। इस तरह के विस्फोट 1916 से अगर हम देखें तो अब तक 30 विस्फोट इस तरह के हो चुके हैं। यूएस के टेक्सास में भी एक बहुत बड़ा विस्फोट इससे पहले हो चुका है, चाइना में हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है। तो इस तरह के बड़े बड़े विस्फोट पहले भी हो चुके हैं, लेकिन जिस लेवल का मैसिव विस्फोट, जिस लेवल का डैमेज इस विस्फोट में हुआ है, ये शायद अमोनियम नाइट्रेट से होने वाला अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट माना जा रहा है। तो दोस्तों, आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट ने लेबनान की राजधानी बेरूत में कहर बरपाया है, और आप यह भी समझ चुके होंगे कि केमिकल सब्सटेंस को कितना केयरफुली रखे जाने की ज़रूरत है, कितना सेफली स्टोर किए जाने की ज़रूरत है, और हल्की सी लापरवाही कितना डेंजरस रूप ले सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।